बहुत पुराने वक्त की बात है। एक ऐसी सल्तनत थी जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। आसमान इतना साफ होता था कि रात को तारे सीधा अपनी आंखों में उतर आते थे। लोगों के चेहरों पर चैन था, खेत लहराते थे, बाजार गुनगुनाते थे। लेकिन हर खूबसूरत जगह की अपनी एक अजीब कहानी होती है, और इस सल्तनत की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी कुम्हार की बस्ती से, जहां एक बूढ़े आदमी का एक नाकामी का मूर्ति बेटा रहता था। उस बस्ती में एक बूढ़े कुम्हार का नाम रुस्तम था, जो अपनी पूरी उम्र मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते झुक गया था। उसके हाथ में एक अजीब हुनर था, जो बर्तन वो बनाता था वो सालों साल नहीं टूटता। लेकिन अफसोस, उसकी एक ही जिंदगी की कमजोरी थी, और वो कमजोरी उसका अपना बेटा कामरान था। कामरान दोनों आंखों से खूबसूरत था, जहन भी उसका किसी से कम न था, लेकिन काम करना उसके लिए गोया किसी दुश्मन का काम था। वह सुबह उठता, इधर उधर मारता फिरता, पैसे बर्बाद करता, और शाम को थका हुआ घर आ जाता, जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर आया हो, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया होता। रुस्तम ने कई बार अपने बेटे को समझाया, दुनिया की अक्लमंदी बताई, मेहनत की अजमत बयान की, मगर कामरान के कान पर जूं तक न रेंगी। वह मुस्कुराता, सिर हिलाता, और उसी ढाई में वापस गुम हो जाता। एक दिन रुस्तम ने घर में घुसते ही एक बड़ी तकलीफ महसूस की। कामरान फिर किसी दोस्त के साथ सारी रात बाहर रहा था, और घर की रोटी भी खत्म थी। रुस्तम का सब्र का प्याला उस रात भर गया। उसने अपने बेटे को बुलाया, एक पुरानी तलवार उसकी तरफ उछाल दी और कहा, जाओ, बादशाह की फौज में भर्ती हो जाओ। मेरी रोटी और मेरा दिल दोनों अब टूट चुके हैं। एक दिन भी तुम्हारा बोझ उठाने की ताकत मुझ कमरान को घर से निकलते वक्त ने पहली बार जिंदगी का ठंडा हाथ महसूस कराया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। तलवार कांधे पर रखी और शहर की तरफ चल पड़ा। फौज में भर्ती होना आसान था। एक लंबे कद का, खूबसूरत चेहरा रखने वाला नौजवान, जो ऊपर से बन ठन के भी रह सकता था, उसकी जगह फौज के उन सिपाहियों में लगी जो करीब के इलाकों में गश्त करते थे। मगर कामरान की आदत नहीं बदली। वह काम से बचता, दूसरों पर बोझ बनता, और सिर्फ एक ही काम में माहिर था, बातों की जादूगरी। फौज में उसकी दोस्ती एक बूढ़े सिपाही से थी, जिसका नाम लाला था। लाला एक लोभी था, जो खुद भी कुछ काम का नहीं था, मगर दूसरों की जॉबों पर नजर रखता था। एक रात लाला ने कामरान से कहा, यार, तुम्हारा बाप तो कुम्हार है, मगर तू कहता है घर में दौलत है। एक काम करो, बाप को खत लिखो कि बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है। अब दोस्तों को जियाफत देनी है, पैसा भेजो। कामरान ने सोचा और फिर मान गया। बाप को खत लिखा। रुस्तम ने खत पढ़ते ही आंखों में आंसू भर लिए। मेरा बेटा अफसर बन गया। और उसी वक्त पैसों की पोटली भेज दी। पैसा हाथ में आया और चंद ही दिन में उड़ गया। अब कामरान ने फिर बाप को खत लिखा। फिर लिखा कि कोतवाल बन गया। फिर एक खत आया कि अब वो वजीर बन गया है। हर बार रुस्तम खुशी से फूल जाता, और अपनी बीमार तंगदस्ती में से भी पैसा निकाल कर भेजता। मगर हकीकत में कामरान अभी भी वही एक सादा सिपाही था, जो महल के बाहर खड़े होकर ऊँघता था। एक दिन रुस्तम ने सोचा, बेटा अब इतना बड़ा आदमी बन गया है, एक बार जाके मिलना चाहिए। अपनी बीवी जीनत को तैयार किया, गाड़ी में बैठा, और दोनों दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गए। इत्तेफाकर से उसी रोज बादशाह का जलूस निकल रहा था। दोनों तरफ आवाम खड़ी थी, बैंड बाजे बज रहे थे, दरबारी घोड़ों पर सवार थे। रुस्तम ने हर सवार का चेहरा गौर से देखा, मगर कामरान कहीं न था। उसने एक सिपाही से पूछा, क्या वजीर ए आला कामरान इस जलूस में है? सिपाही ने हंसते हुए कहा, कमरान नाम का कोई वजीर नहीं। वह सीधा कोतवाल के पास गया और बोला, मेरा बेटा कामरान तुम्हारे सिपाहियों में है, उसे नौकरी से हटाकर मेरे हवाले कर दो। कोतवाल ने फौरन कामरान को बुलाया और उसके बाप के हवाले कर दिया। रुस्तम कामरान को कोतवाली से बाहर लाया, हाथ पैर बांधे, और गाड़ी के पीछे डाल दिया। जीनत ने रास्ते में अपने शौहर को समझाया कि घर जाके सख्ती न करो, मगर रुस्तम का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका था। मगर किस्मत के खेल निराले हैं। कामरान का वही बूढ़े लाला, जो सारी कार्रवाई देख रहा था, रास्ता काटकर गाड़ी के सामने आ गया।
और जब गाड़ी करीब से गुजरी तो उसने छुरी से कामरान के हाथों की रस्सी काट दी और उसे नीचे उतार लिया। इतनी तेजी से सब हुआ कि रुस्तम को पता भी न चला। लाला ने कामरान से कहा, यार, अब यहाँ एक पल भी मत रुको, जंगल के रास्तों से निकल जाओ किसी और मुल्क में। और कामरान चल पड़ा। इस बार का निकलना पहले से अलग था। इस बार उसने कुछ ठान लिया था। वह काफी दिनों तक चलता रहा, कहीं रुका नहीं, किसी का मोहताज नहीं बना। रास्ते में उसने एक बात सीखी जो पहले उसने कभी न सीखी थी, बांसुरी बजाना। एक बूढ़े संगीतकार ने उसे कुछ दिन सिखाया और कामरान ने इसी एक हुनर को पूरी लगन से सीखा। देखते देखते उसकी बांसुरी की आवाज में ऐसा जादू आया कि जो भी सुनता झूमने लगता। और फिर एक दिन कई शहरों और गांवों से गुजरकर वह एक पहाड़ की तरफ पहुंचा जहां दूर से एक पुराना उजाड़ महल नजर आता था। पहाड़ के नीचे एक और नया शीशे जैसा चमकता महल था। कामरान ने वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि पहाड़ के ऊपर वाला महल एक जालिम बादशाह का था जिसने अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किया था। जब वो मरा तो भूत बन गया और उसी महल में कायम हो गया। नए बादशाह ने वो महल छोड़ दिया और पहाड़ के नीचे नया महल बनवा लिया। उस बादशाह की बेटी का नाम रुखसार था, इतनी खूबसूरत कि लोगों का कहना था जैसे किसी ने तारों से चेहरा बना दिया हो। कई मुल्कों के शहजादों ने उससे शादी करने की कोशिश की, मगर बादशाह ने एक शर्त रखी थी, जो कोई भी पहाड़ के ऊपर के महल से उस भूत को भगा दे और सारी दौलत लेकर आए, उसी से रुखसार की शादी होगी। कई नौजवान ऊपर गए, कोई वापस न आया। रुखसार आंसू बहाती, बादशाह दुखी होता, मगर शर्त वापस नहीं ली गई। कामरान ने यह सारी बात सुनी और दिल में एक अजीब आग जली। वह जानता था कि शायद मौत उसके सामने खड़ी हो, मगर जब कोई ख्वाब आंखों में घर से निकलते ही आ जाता है तो फिर मौत का डर भी क्या होता। उसने उस रात शहर में गुजारी और अगली सुबह वह नीचे वाले महल के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा और अपनी बांसुरी निकाली। बांसुरी की आवाज ने पूरी फिजा में एक ऐसा रंग भरा जैसे किसी ने खुशबू बिखेर दी हो। शाहजादी रुखसार अपने बाग में चहलकदमी कर रही थी कि आवाज कान में पड़ी। वह रुक गई, आंखें बंद करके सुनी और दिल ने एक बार धक से कुछ महसूस किया। रुखसार ने जब कामरान को महल बुलाया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी उदासी का इलाज मिल गया हो। कामरान ने जब पहली बार उसे देखा तो वक्त रुक सा गया। वह खामोशी से उसके पीछे महल तक आ गया और बादशाह ने उसे दरबारी बना दिया। मगर कामरान के दिल में कुछ और ही था। उसने बादशाह से इजाजत मांगी कि वो पहाड़ के भूते का सामना करे। सबने रोका, मगर उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। जब वो महल में दाखिल हुआ तो हर चीज सुनसान और गर्द से ढकी हुई थी, मगर उसका हौसला जिंदा था। आधी रात को जब भूत सामने आया तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने हर चाल समझकर खेली और दरवाजों की चाबी लेने से इनकार करता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, भूत कमजोर होता गया। आखिर जब वह आखिरी कमरे तक पहुंचा तो भूत आजादी की बात करने लगा, मगर कामरान ने उसे मौका न दिया और वार करके उसका खात्मा कर दिया। सुबह जब उसने खजाना देखा तो उसे समझ आया कि असली जीत सिर्फ दौलत नहीं, हिम्मत होती है। उधर रुखसार बेचैन थी, मगर जब कामरान जिंदा लौट कर आया तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। बादशाह ने फौरन उनकी मंगनी कर दी, मगर कामरान अपने वालिदैन को लेने निकल पड़ा। रास्ते में एक सराय मिली जो असल में डाकुओं का अड्डा थी। रात को हमला हुआ, सब साथी मारे गए, मगर कामरान होशियारी से बच निकला। जख्मी हालत में जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे पहचान तक न मिली। बाप ने उसे कबूल न किया और जंगल भेज दिया। कामरान ने सब्र किया, बकरियां चराता और बांसुरी बजाता रहा। उसकी जिंदगी खामोशी से बदल रही थी, अंदर से वह मजबूत हो चुका था। उधर रुखसार ने इंतजार न छोड़ा। वह खुद उसकी तलाश में निकली और उसी सराय तक पहुंची। वहां सच्चाई मालूम हुई और उसने अपनी चाल से डाकुओं का खात्मा कर दिया। फिर वह कामरान के गांव पहुंची और उसके बाप के सामने खुद को उसकी होने वाली बीवी बताया। जब कामरान जंगल में मिला तो दोनों की मुलाकात ने हर तकलीर को मिटा दिया। उसकी बांसुरी रुक गई, वक्त थम गया और एक नई जिंदगी शुरू हुई।
सब महल लौट गए और शानदार शादी हुई। यह कहानी सिर्फ मोहब्बत या दौलत की नहीं, बल्कि बदलाव की कहानी है। कामरान ने सबसे बड़ी जीत अपने डर पर पाई। उसने साबित किया कि इंसान अगर हौसला रखे तो तकदीर भी बदल सकती है। जो लड़का कभी नाकाम समझा जाता था, वही एक दिन सबके लिए मिसाल बन गया। और शायद असल कामयाबी भी यही है, जब इंसान खुद को हराकर जीत जाए,